जय श्री राम दोस्तों। अधिक मास महात्म्य कथा 12वां अध्याय। शिवजी के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती भयभीत हो आंखों में आंसू भर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा दुपट ने उत्तम यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा दुपट की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। यही द्रौपदी स्वयंवर में मछली बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय यह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर बैठकर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत सा हो गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली व पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मैंने भी इसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ, इसलिए सब तरह से ये मलमास ऋषियों व देवताओं का भी सेवन करने योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हुए हैं। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो गए और पांडु पुत्रों को समझाकर वह द्वारकापुरी को चले गए। नारायण बोले। द्वारका नाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य हैं, वही धन्य हैं और वही श्रेष्ठ हैं जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। 12वां अध्याय समाप्त। जय श्री राम।